आज है 5 दिसंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम डॉक्टर यादव ने संबल योजना में 225 करोड़ की राशि 10,000 हितग्राहियों के खातों में की अंतरित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मंत्रालय से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत 10,236 हितग्राही श्रमिक परिवारों के बैंक खातों में 225 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना आपात स्थिति में श्रमिकों के लिए अपने नाम के अनुरूप संबल प्रदान करती है। इंदौर में राजवाड़ा से तेजाजी नगर और भंवरकुंआ क्षेत्र में चलेगी 10 इलेक्ट्रिक बसेस। इंदौर में बुधवार को यात्रियों के लिए बसेस के संचालन की शुरुआत हुई। ये बसेस राजवाड़ा से तेजाजी नगर और भंवरकुंआ क्षेत्र में चलेंगी। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इन बसेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब इंदौर में इलेक्ट्रिक बसेस की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। वर्तमान में इंदौर में सिटी रूट और बीआरटीएस में कुल 40 बसेस चल रही हैं। चेन पुलिंग पर डिटेंशन चार्ज वसूलेगा रेलवे। प्रति मिनट ठहराव पर 8,000 रुपए जुर्माना। अब ट्रेन रोकने के लिए चेन पुलिंग करना यात्रियों को महंगा पड़ेगा। रेलवे ने बिना गंभीर वजह के चेन पुलिंग करने वालों से जुर्माना वसूलने का नया नियम लागू किया। इस नियम के तहत जुर्माने की राशि तो पहले से 500 रुपए थी, लेकिन अब इसके साथ ट्रेन के ठहराव का खर्च भी जोड़ा जाएगा। ये खर्च अब 1 मिनट के लिए 8,000 रुपए के हिसाब से लिया जाएगा। इससे अगर ट्रेन 5 मिनट भी रुकी तो यात्री को 40,500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इंदौर में बनेगा अत्याधुनिक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेंटर। एआई की मदद से होगी जांच। देश का सबसे स्वच्छ शहर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और नवाचार करने जा रहा है। 4 लाख लोगों का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करने के बाद अब हेल्थ ऑफ इंदौर अभियान के तहत प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए एक संस्था ने साउथ तुकोगंज क्षेत्र में करोड़ों रुपए की 30,000 वर्ग फीट जमीन दान की। लाडली बहना योजना की तरह अब इन्हें भी हर महीने मिलेंगे 5,000। सीएम का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अहम घोषणा की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी मेले के दौरान आयोजित युवा सम्मेलन में कहा कि कपड़ा उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों को 10 वर्ष तक प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। ये निर्णय उद्योगों को मजबूती देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से लिया गया है। एमपी में सोना निकालने की तैयारी। 5,000 से ज्यादा को मिलेगा रोजगार। मध्य प्रदेश में बड़ी मात्रा में सोने के अयस्क की मौजूदगी के बावजूद अभी तक उत्खनन शुरू नहीं हो पाया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने करीब 4 साल पहले सिंगरौली जिले में खदानों का सर्वे कर जमीन में 7.29 मिलियन टन सोने के अयस्क की मौजूदगी बताई थी। सोना और बेस मेटल का सिंगरौली का बौड़ीहार ब्लॉक पहले नीलामी के लिए खोला गया था, लेकिन किसी कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। सोयाबीन और धान के उत्पादन और उपार्जन की समीक्षा करने के निर्देश। सीएम मोहन यादव ने सभी मंत्रियों को अपने अपने जिले में सोयाबीन और धान के उत्पादन की समीक्षा करने के निर्देश दिए। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जानी है। इसके तहत अब तक 77,000 से अधिक किसानों से 2,04,000 मैट्रिक टन सोयाबीन की खरीद की गई। प्रतिदिन 20,000 मैट्रिक टन की औसतन आवक हो रही है। यूके जर्मनी के निवेश पर हुई चर्चा। एमपी बनेगा औद्योगिक विकास का हब। कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिकरण जब होता है तो उसके साथ रोजगार का सृजन होता है। एमपी के सीएम ने लगातार संभागों में जाकर एक ऐसा औद्योगिक वातावरण बनाया जिसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है। उन्होंने सीएम के यूके और जर्मनी के दौरे पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले दिनों सीएम मोहन यादव यूके और जर्मनी के दौरे पर गए और वहां के बड़े उद्योगपतियों और उनके प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उन्हें एमपी में निवेश के लिए आकर्षित किया। शराब नीति के लिए नई सब कमेटी में इस बार एक और मंत्री की एंट्री। शराब नीति के लिए मंत्रिमंडल की हमेशा सब कमेटी बनाई जाती है। इस बार पहले वाली कमेटी बनी। इसमें पहले उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह और महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया इस बार यही सदस्य कमेटी की फिर से जिम्मेदारी संभालेंगे। इस बार एक और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को भी शामिल किया गया है। 41,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को मंजूरी।
डबल इंजन सरकार का उदाहरण पेश करते हुए मोहन कैबिनेट में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 41,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयला आवंटन को स्वीकृति दी। इसमें 25,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की संभावना है। इसके माध्यम से हजारों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा सकेंगे। उद्योग और रोजगार के नाम रहेगा वर्ष 2025। सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 मध्य प्रदेश भर में उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। उद्योग विभाग विशेषकर विज्ञान तकनीक, कुटीर और ग्रामोद्योग, माइनिंग, नवीकरणीय ऊर्जा, उद्यानिकी, फूड प्रोसेसिंग आदि विभागों में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एमपी में होगा देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, हजारों को रोजगार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार सुबह 11 बजे कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के विकास और विभागीय कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। मोहन कैबिनेट में यूके और जर्मनी के निवेश के लिए मिले 78,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई। तो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार के सुनहरे अवसर देने वाली परियोजनाओं और कार्यों पर मुहर लगाई गई। भोपाल समेत कई जिलों में छाए बादल, फेंगल तूफान के असर से 6 डिग्री तक बढ़ा रात का पारा। मध्य प्रदेश में फेंगल तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बुधवार को राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहे। तापमान में भारी गिरावट देखी गई। कई जिलों में 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी का न्यूनतम तापमान 14.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। टंडवा विश्वविद्यालय में पैरामेडिकल और नर्सिंग पाठ्यक्रम होंगे शुरू। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जनजातीय समाज के जननायकों की गौरव गाथा को क्रांति सूर्य टंटिया भील विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य टंटिया मामा के जन्मस्थल क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्चतम शिक्षा प्रदान करना था। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग नहीं। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में साल के आखिरी सप्ताह में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग को ब्लॉक कर दिया गया। इन दिनों में भस्म आरती दर्शन करने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर के भस्म आरती बुकिंग काउंटर से ऑफलाइन अनुमति प्राप्त करना होगी। नैनो खाद ने मध्य प्रदेश में कर दिया कमाल। किसानों की पैदावार बढ़ी, खर्च घटा, हो रही बम्पर कमाई। बीते 4 साल से मुरैना जिले के किसान डीएपी और यूरिया खाद का संकट झेल रहे हैं। इस बार भी रबी सीजन में गेहूं और सरसों की बोवनी के लिए किसानों को डीएपी व यूरिया खाद नहीं मिल रहा। बोरे में आने वाली डीएपी खाद के विकल्प के तौर पर सरकार ने बोतल में तरल रूप में आने वाले नैनो डीएपी व यूरिया खाद को विकसित किया है। एमपी हाईकोर्ट ने कहा, ओमकारेश्वर बांजू प्रभावित क्षेत्र के कृषकों के वयस्क बेटों को मुआवजे पर करें विचार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगल पीठ ने ओमकारेश्वर बांजू प्रभावित क्षेत्र के विस्थापित कृषकों के वयस्क पुत्रों को मुआवजा दिए जाने पर विचार करने का राहतकारी आदेश पारित किया है। इसके लिए राज्य शासन को 2 माह की मोहलत दी गई। ग्वालियर इटावा रेलवे लाइन के दोहरीकरण की प्रक्रिया शुरू। 6 ओवर व 18 अंडर ब्रिज बनेंगी। ग्वालियर भिंड इटावा रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। जल्द ही इलेक्ट्रिक लाइन के लिए डीपीआर तैयार होगी। ग्वालियर के बिरला नगर से उत्तर प्रदेश के इटावा तक 114 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर 6 ओवर ब्रिज और 18 अंडर ब्रिज का निर्माण कराए जाने के लिए स्थान चिन्हित किए गए। एमपी के शहर में मनेगी नागों की भव्य दिवाली, शुरू हो गई तैयारियां। दिवाली और देव दिवाली के बाद एमपी में अब नाग दिवाली मनाई जाएगी। प्रदेश के छिंदवाड़ा में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग दीपावली मनाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो गई। नाग दिवाली पर जहां नागों की पूजा होती है, वहीं दिए भी जलाए जाते हैं। प्रदेश भर में केवल छिंदवाड़ा में ही नाग दिवाली मनाई जाती है। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एमपी में एंटीबायोटिक इंजेक्शन सहित 3 दवाएं सैंपल में फेल। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में भर्ती और ओपीडी में आने वाले रोगियों को दी जाने वाली 3 दवाएं गुणवत्ता जांच में अमानक मिली हैं। इसमें सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन भी शामिल है, जो गंभीर संक्रामक बीमारियों में उपयोग किया जाता है। इसका अधिकतर उपयोग मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सिविल अस्पतालों में किया जाता है।
U19 एशिया कप सेमीफाइनल में शान से पहुंचा भारत, यूएई को 10 विकेट से चटाई धूल। एसीसी अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत ने जगह बना ली। ग्रुप ए में भारत के अलावा पाकिस्तान, यूएई और जापान की टीम्स थीं। पाकिस्तान और भारत ने ग्रुप ए से फाइनल का टिकट कटाया। भारत ने यूएई के खिलाफ 10 विकेट से दमदार जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। पुलिस जगाएगी, ठगों से बचाएगी, नए डीजीपी कैलाश मकवाना ने दिए आदेश। साइबर अपराधों को लेकर एमपी पुलिस अब प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाएगा। डीजीपी कैलाश मकवाना ने सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने साइबर अपराध को चुनौती बताया, जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीजीपी ने कहा कि साइबर अपराध से निपटने के लिए हम तकनीकी रूप से समय के साथ और दक्ष होंगे। नर्मदापुरम को बड़ी सौगात, ग्लोबल वार्मिंग की बात पर नवीनीकरण एनर्जी बनाएंगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नर्मदापुरम का तोहफा पीएम मोदी ने बड़ा तोहफा दिया। ग्लोबल वार्मिंग की बात पर नवीनीकरण एनर्जी बनाएंगे। 500 गीगाबाइट मध्य प्रदेश लीड कर रहा है, सबसे ज्यादा सोलर और विंड पैनल लगाए हैं। सरकार के 1 साल पूरा होने पर चढ़ा सियासी पारा, कांग्रेस का सरकार को घेरने का प्लान। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 13 दिसंबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लेगी। इससे पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पिछले 1 सप्ताह की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। एमपी में बीजेपी के संगठन चुनाव में नहीं चलेगी किसी की सिफारिश। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन के चुनाव में किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। भोपाल के बीजेपी कार्यालय में हुई बीजेपी संगठन की बैठक के लिए बनाए गए जिला पर्यवेक्षकों की बैठक में ये बात हुई। बैठक में जिला पर्यवेक्षकों को फ्री हैंड देते हुए कहा गया कि बिना किसी के प्रभाव के मंडल अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया कि पर्यवेक्षक ऐसे कार्यकर्ताओं के नाम खोजें जो कि साफ और स्वच्छ छवि वाले हों। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।